जनवरी ब्रेक इवन गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, पर जाते जाते एक लेसन जरूर दे के चला गया। तो ये रहा मेरा जर्नल, जो कुछ ऐसा दिखता है जो जनवरी मंथ का है ओवरऑल। तो अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊं, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इस पे। जैसे कि यहाँ पर एक पिक है, स्ट्रैटेजी मेरी एसएमसी है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। और जनवरी मंथ में ये जो भी डाटा है वो आपका ओवरऑल जनवरी मंथ का रहेगा। सो और टोटल 13 ट्रेड्स थे, और लॉस लूजिंग ट्रेड 9 थे, प्रॉफिटेबल ट्रेड 3 थे। सो अगर आप इसका देखें 1:3 के हिसाब से देखें, तो ये आपके ब्रेक इवन होता है। रूल्स किस किस में मैंने फॉलो करे, 7 ट्रेड्स में मैंने रूल्स फॉलो करे, जो जो मेरे रूल्स हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के। और 5 ट्रेडिंग डेज और 5 बार मैंने अपने रूल्स फॉलो नहीं करे, जो कि ये ज़्यादा हैं इस मंथ। ये मैंने कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं करे। और मिस्ड ट्रेड एक था जो कि प्रॉफिटेबल था, जो कि मैंने मिस कर दिया। सो तो आपका ओवरऑल एक्चुअल आउटपुट जो मेरा रहा वो ब्रेक इवन रहा। जहाँ से मैंने दिसंबर एंड करा था वहीं पर मेरा जनवरी के एंड में भी वही है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो 0.9% इतना था दिसंबर के एंड पर भी। सो अगर मैंने अपने रूल ढंग से फॉलो करे होते, और जो या फिर जो जो मैंने गलतियां करी होती, अगर मैं वो कम से कम गलतियां करता, तो मेरा आउटपुट कुछ अलग होता। और इसमें मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेड भी छोड़ दिया, और मल्टीपल टाइम रूल भी ब्रेक करा, और थोड़ा बहुत मैं अनलक्की भी रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा जर्नल पे एक एक ट्रेड ले जा करके। सो जो मेरा मेन कल्प्रिट था वो था फोमो। इसकी वजह से मैंने क्या करा, ट्रेड जल्दी लिए, और या फिर मैंने जल्दी एग्जिट एग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। सो फोमो था, इसे मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, गैप कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं कम से कम गलतियां करूँ, जिससे जो मेरा एक्चुअल और अचीवेबल आउटपुट में गैप कम से कम हो। और जो मैंने एक अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो लर्न करी इस जनवरी मंथ से, वो था पेशेंस। क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा अजीब था कंपैरिजन टू अदर। प्राइस एक्शन ज़्यादा क्लियर नहीं थे। तो मैं भी इसमें परफेक्ट सेटअप के पे वेट करता रहा। तो जिसकी वजह से एक हफ्ता तो ऐसा भी था जिसमें मैंने सिंगल ट्रेड भी प्लेस नहीं करा। सो जरूर इस जनवरी ने मुझे ये सिखा दिया कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपका रूल्स नहीं मैच हो रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो उस ट्रेड को छोड़ देना ज़्यादा सही है, या फिर जाने दो, गलती से हड़बड़ी में ट्रेड ना करें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल में कि जर्नल थे, जैसे कि ओवरऑल ये 13 ट्रेड्स हैं, यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल आपके 3 हैं, और लूजिंग ट्रेड आपके 9 है। एक्चुअली ये जो ट्रेड है जो ये मैंने मिस कर दिया, प्रॉफिटेबल था पर आउटपुट नहीं है, क्योंकि ये मैंने मिस करा। अगर मैं आपको इसका डिटेल में दिखाऊं, तो इसका रीज़न ये था कि सेटअप वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था, पर इस टाइम पे मैं कुछ कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से ये निकल गया बस हाथ से। कि ये ट्रेड मिस हुआ था मेरे से। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ये है, इस ट्रेड में मेरे से क्या गलती हुई, मैं क्या करता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। जैसे ही इंपॉर्टेंट एरियाज में प्राइस जाता है, मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। उस लिमिट ऑर्डर को मैं निकालना भूल गया जब मेरा डे खत्म हुआ। तो क्या हुआ, बाकी के 1-2 दिन बाद वो लिमिट ऑर्डर हिट हुआ, पर वो जो मेरा वो था, क्या कहते हैं, जो मैंने वो करा था एनालिसिस, वो आपका रॉन्ग हो गया उस टाइम पे, तो यहाँ पर ही मुझे लॉस हुआ। और नैस्डैक में प्लान फॉलो था, स्टिल लॉस हुआ, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द प्लान है। यहाँ पर जैसे ये देख सकते हैं, ये नीचे आके ऊपर चला गया था, तो ये मुझे ऐसे लॉस हुआ इसमें। और वैसे भी ये स्ट्रेटजी कोई 80-90% प्रॉफिटेबल नहीं, 40% प्रॉफिटेबल है। तो ये प्रॉफिट के बीच में लॉसेस दिखना, ज़्यादा लॉसेस दिखना रीजनेबल है। यहाँ पर मैंने अपना रूल ब्रेक करा। जैसे इस ट्रेड को अगर मैं खोलूं,
तो ये रहा मेरा ट्रेड, ये डिटेल में लिखा था। और यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने लिखा होगा फियर की वजह से मैंने एग्जिट जल्दी कर दिया। ये काफी बड़ी गलती है। ये मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, पर एक दो ट्रेड में हुई है जनवरी में, क्योंकि ये एक बुरी आदत है। हो सकता हो प्रॉफिट दिखने की वजह से भी हम जल्दी जल्दी उसे बीच में बंद कर दें, तो ये गलती मैं नहीं करूंगा। ये ज्यादा करता नहीं हूँ वैसे, इस बार मैंने कर दी प्रॉफिट। तो मैं अब आप सब लोगों को ये गोल्ड दिखाता हूँ। जैसे कि ये गोल्ड में जो मैंने ट्रेड लिया था, इसमें एक्चुअली मैंने गलती क्या करी थी, एनालाइज करते टाइम मैंने इस एरिया को ड्रॉ नहीं करा था। सो ये मुझे लगा था बेरिश होगा, तो ये मैंने ट्रेड लिया था। बाय द वे ये प्रॉफिट दिया था, पर इस ट्रेड को नहीं लेना था अगर मैं थोड़ा सा ढंग से एनालाइज करता। और जैसे कि ये वाला फॉलो करा था तो लॉस हो गया। और ये वाला देखते हैं नेस्टेक 100 वाला। ये जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखो कि प्राइस ने ना एक्चुअली मिटिगेट नहीं करा था जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था, तो मैंने फोमो में यहीं से ट्रेड प्लेस कर दिया था और इसने लॉस दिया था। उसके बाद ये हमारी डायरेक्शन में भी आया था बाद में, पर तो यहाँ पर भी फोमो की वजह से इशू हुआ था। और जैसे कि अगर मैं यूएसडी सीएचएफ दिखाऊं, तो यहाँ पर एक्चुअली एक मेरा रूल है कि जब भी हमारा मूव जो है ना स्लो एंड स्टडी होता है ऐसा करके, तब मैं इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर पे भी रिलाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, गलती से मीडियम टाइम फ्रेम पे ही देख के मैंने ट्रेड ले लिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये भी एक मेरा रूल है। और जैसे कि एक ये वाला दिखाना चाहूंगा, इस ट्रेड में मैं थोड़ा सा अनलक्की था। यहाँ पर क्या हुआ था कि ये सब कुछ सही था, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करा था, पर जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस करा और ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, पर इसने पहले स्टॉप लॉस हिट कर दिया और उसके बाद ये हमारी डायरेक्शन में गया था। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये होता ही रहता है। बस हाँ, ये कर सकते हैं कि अगली बार से थोड़ा लॉजिकल स्टॉप लॉस रखूंगा, अबव द इसके इस स्विंग के ऊपर रखूंगा स्टॉप लॉस। तो ये अब हम कर सकते हैं। सो यही है मेरे सारे ट्रेड अभी तक के, जनवरी मंथ तक के यही थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. So please like, subscribe and comment it. It will help me a lot. Thank you.